बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बड़ी आम तरीन और बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। एक जानिब तो रात गए अडियाला जेल में रात के पिछले पहर तक समात हुई है। इमरान खान साहब के खिलाफ अहम तरीन केस का फैसला महफूज हो चुका है और यह फैसला जिस तारीख को सुनाया जाना है वो तारीख ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि एक बहुत बड़ी वारदात की तैयारी इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ डालने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। जबकि दूसरी जानिब एक तरफ तो ये समात, इसका अहवाल और इस समात के अंदर जो वारदात है वो सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। आज रात गए तक, अब से कुछ देर पहले तक अडियाला जेल में क्या कुछ होता रहा, ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट है। तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान से एक गारंटी मांगी गई है। इमरान खान से मुज़ाकरात के हवाले से कमीशन या टीम बनाने से पहले, और मैं आपको बता चुका हूं कि इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स हुकूमत की जानिब से एक मुज़ाकराती टीम तश्कील दे दी जाएगी और उसमें गालिबन एस्टैब्लिशमेंट का जो सियासी चेहरा समझे जाने वाले लोग हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर बात है ये हुकूमत खुद तो कुछ करने की पोजीशन में है नहीं। अब इस सारी सिचुएशन में ये पूरे का पूरा मामला अब किस नहज पे जाकर रुकता है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले आपको मालूम है कि इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत ज्यादा केसेस बनाए गए और इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं है कि ये केसेस किस तरह के थे। 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले 3 मुख्तलिफ केसेस में खान साहब को सजा सुनाई गई। तोशाखाना केस में एक पहले सजा हुई, फिर एक और तोशाखाना केस में सजा हुई जब पिछला केस उड़ गया। अभी तोशाखाना 2 केस जो है ये एक ही जुर्म के ऊपर तीसरा केस है। लेकिन इस वक्त क्या सूरत हाल है कि साइफर उड़ गया, इद्दत में निकाह वाला केस उड़ गया, तोशाखाना उड़ गया। फिर अब इन्होंने इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर जो 2 इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनके ट्रायल्स जो हैं वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। एक आपका तोशाखाना 2 केस जिसमें फर्द जुर्म आयद हुई है और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने सेहत जुर्म से इनकार किया है, दे हैव प्लीडेड नॉट गिल्टी। जबकि दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जो है, मैंने आपको सुबह ही बता दिया था कि इसमें अब कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है और आई थिंक कि इस वक्त सिस्टम जो है वो मैसेजिंग जो है वो इस तरीके से कर रहा है। फैज हमीद का जो प्रेस रिलीज आया था, जो फैज हमीद के ऊपर चार्जशीट लगी, मैंने कहा था कि ये प्रेस रिलीज से ज्यादा इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। फिर आईनी बेंच जो है उसने मामला मुकम्मल तौर पे पार नहीं लगाया, बीच में फंसा के आईनी बेंच जो है वो मौसम सरमा की तातीलात के बाद फौजी अदालतों वाला मामला लेके चला गया और मशरूत इजाजत देके, यानी वो मामला भी एक क्लियर मैसेज था इमरान खान साहब के लिए। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर एक तरफ मुज़ाकरात होने हैं तो वहीं दूसरी जानिब जाहिर बात है दोनों साइड्स ने अपने अपने मसल्स दिखाने हैं। इमरान खान साहब ने गुडविल का मुजाहरा करते हुए जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है उसे चंद हफ्तों के लिए मौखर किया है और इस सब के अंदर एक तरफ इंटरनेशनल प्रेशर भी है गवर्नमेंट के लिए, इमरान खान साहब की सिविल नाफरमानी की तहरीक का प्रेशर भी है। फिर मौलाना फजल रहमान वाला जो मदारिस बिल वाला प्रेशर है, जो एक रिलीजियस फैक्टर है, वो इन्वॉल्व अगर हो गया तो हुकूमत क्या 3 फ्रंट्स जो है उनके ऊपर अगर हुकूमत पे यलगार हो जाती क्या वो सस्टेन कर पाएगी। लेकिन इस सब में जाहिर बात है कि बारगेनिंग पोजीशन में आना है तो इमरान खान साहब जो है उनके लिए एक बहुत क्लियर कट मैसेज आज अडियाला जेल में जो होने वाली समात है उसमें दिया गया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस जो है, आपको पता है कि ये वो अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस भी आप इसे कह सकते हैं, बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी वाला केस, ये एक ही केस है ना, इसके मुख्तलिफ नाम है। अब ये जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है इसमें बहुत से लोगों को वादा माफ गवाह बनाने की भी कोशिश हुई और आपके सामने है कि किस तरह के मामलात हुए, किस तरह की चीजें हुई और उसमें मलिक रियाज ने क्या मौक़िफ़ अपनाया, जुल्फी बुखारी सब इसमें जो है उन्होंने मुकम्मल तौर पे इनकार किया सिस्टम के आगे झुकने से और फिर इसमें इस केस को आगे बढ़ाया गया, पूरी चार्जशीट आई। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया था, सुबह मैंने आपको बताया कि अगर तो इस मुल्क में आइन और कानून पे अमल होता फिर मैं आपको बताता कि भाई इस केस में सजा होने के आइन और कानून के मुताबिक कितने चांसेस हैं, आइन और कानून के मुताबिक सजा ना होने के इतने चांसेस हैं। लेकिन इस वक्त मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज है, कुछ भी हो सकता है, जो मर्जी हो जाए। तो अब ये हुआ नाज़रीन इकराम, इंटरेस्टिंगली आप ये देखें कि इस सारी सिचुएशन में एहतसाब अदालत ने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जो उनका केस है उसकी समात मुकम्मल करके अपना फैसला महफूज कर लिया और इसमें जाहिर बात है पीटीआई के मेरे अपने लोगों से बात हुई है वो भी एक सजा ही इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो मुमकिन सजा है इसका फैसला 23 दिसंबर को सुनाएगी एहतसाब अदालत। अब ये फैसला महफूज जब होता है, वैसे ही हमें डर लगा रहता है कि फैसला महफूज भी है या नहीं, या फैसला गैर महफूज है। लेकिन आप ये देखें कि बुध के दिन अगर फैसला महफूज हो रहा है तो 19 और 20 की तारीख जो है वो भी आपने इग्नोर कर दी। 21 तारीख हफ्ते को भी सुना सकते थे, 23 तारीख को ही ये फैसला क्यों सुनाया जाएगा, ये एक चीज आती है जेहन में, क्योंकि देखिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले भी बताता हूं खबर से ज्यादा उस खबर का वक्त, उसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो अब 24 दिसंबर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौसम सरमा की छुट्टियां शुरू होनी है।
तो आप अंदाजा करें, सेटिंग चेक करें कि 23 तारीख को सजा हो और 24 तारीख को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मौसम सरमा की तातीलात हो जाए, उसके बाद देखी जाएगी। एक क्लियर कट मैसेज, और ये एक तलवार ऊपर लटका दी है कि जी आप ये अगले 4-5 दिन, ये दो फायदे इसमें होंगे ना। एक तो ये कि अगले 4-5 दिन जो हैं उसके अंदर मुज़ाकरात और उनके हवाले से जो चीजें हैं वो चलेंगी। वहीं दूसरी जानिब मौसम सरमा की तातीलात भी हो जाएंगी। ये भी मैसेज पीटीआई को दे दिया गया कि भाई ये सजा मुअत्तल भी कोई नहीं होनी। अब इस सब में जब अदालत मुकदमे की कार्रवाई मुकम्मल तौर पर फैसला महफूज करने के लिए इतनी जल्दी में करती है कि रात 8:30 बजे तक सर्दियां हैं और रात 8:30 बजे तक अदालत में, और वो भी अदालत जो कि जेल में लग रही है, वहां पर केस की समाअत हो, तो फिर जारी बात है कि अवाम पूछने पर यह हक बजानिब होती है कि ऐसा क्या दबाव है कि रात की तारीकी में आपको ये केस की समाअत मुकम्मल करनी पड़ी है। और अब अगर किसी के जहन में कोई शक भी हो कि फैसला क्या होगा, वो मिर्जा गालिब का एक शेर था कि कासिद के आते आते खतौर लिख रखूं, मैं जानता हूं क्या वो लिखेंगे जवाब में। तो पीटीआई को फिर गालिबन इसके मिसदाक अपील तैयार पहले से ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि पीटीआई एंटिसिपेट कर रही है इसमें फैसला। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि असल चीज जो है वो मुज़ाकरात के जरिए, मुज़ाकरात जो हैं वो गेम चेंजर हो सकते हैं। तो इसमें अल्टीमेट जो गेम है वो मुज़ाकरात, और ये जो अब चीजें होनी है इन द कमिंग डेज उस कॉन्टेक्स्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बताऊं कि हामिद मीर साहब जो है, इज अ सीनियर जर्नलिस्ट और काफी इंफॉर्मेशन है। हमारे पास भी इसी तरह पे कुछ इंफॉर्मेशन आई है। जारी बात है कि इमरान खान साहब से कुछ गारंटीज मांगी जा रही हैं, और इसीलिए एक स्टेटमेंट आई गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई इस मुज़ाकराती कमेटी के पास वो मैंडेट नहीं है। इमरान खान साहब की तरफ से हमें क्लैरिटी की जरूरत है। इमरान खान साहब जो है वो क्लैरिटी देंगे तो होगा। अब यहां पर हामिद मीर साहब ने यह इंकशाफ किया है कि हुकूमत ने इमरान खान से गारंटी मांगी है कि मुज़ाकरात में जो भी चीजें तय होंगी उसे तस्लीम करना पड़ेगा। अगर हमें किसी बात की वजह से खतरा हुआ तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब ये जो गारंटी गवर्नमेंट ने मांगी है कि जी मुज़ाकरात में जो चीजें हम आपसे तय करेंगे, इमरान खान साहब अगर ये बात कर देते हैं कि मुज़ाकराती कमेटी जो 5 रुकनी उन्होंने जिसे मैंडेट दिया है, जिसे ये इख्तियार दिया है, तो फिर ये मुज़ाकराती कमेटी जो है ये अपने मामलात करेगी। और इसके इन्हें इमरान खान साहब की, इसके मुज़ाकराती कमेटी तो खान साहब की बनाई हुई है, लेकिन इस मुज़ाकराती कमेटी के साथ जो मामलात तय होंगे उन्हें इमरान खान साहब की अप्रूवल हासिल होगी। पेशगी अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं तो गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी। आई थिंक ये भी इसलिए वो कर रहे हैं क्योंकि इस मरतबा इसमें एक फैक्टर तो इंटरनेशनल भी है। आई थिंक के कोई आए और हल्फ उठाए, उसके बाद उसका ध्यान जाए और वो डंडे के जोर पे इनका किबला दुरुस्त कराए, उससे बेहतर है ये अपना किबला उससे उसके आने से पहले ही दुरुस्त कर लें। कुछ इज्जत भी बच जाएगी, कुछ बार्गेनिंग पोजीशन में भी रहेंगे। अभी भी गवर्नमेंट उस तरीके से बार्गेनिंग पोजीशन में नहीं है, लेकिन ये इस तरह के टैक्टिक्स जो अपनाए जाते हैं ना, ये फैसला महफूज और ये सारी चीजें, और टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीजें जिस कॉन्टेक्स्ट में आप अगर इन्हें ऑब्जर्व करें तो आपको और बहुत कुछ जो है वो इन द कमिंग डेज समझ आ जाएगा। कि ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि अपना वजन बढ़ाने के लिए और अपने मसल्स जो हैं वो किसी भी तरह के मुज़ाकरात में जाने से पहले अपने मसल्स दिखाने की तरफ एक बहुत क्लियर कट इशारा है इस गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये डिटेल्स जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा अहम थी। और मजीद भी आपको अपडेट करेंगे मुज़ाकरात के हवाले से। मेरे पास कुछ और डिटेल्स हैं, मैं जरा हासिल कर लूँ, मगर कुछ और सोर्सेज से मैं कंफर्म कर लूँ मजीद तफसीलात, तो इंशाल्लाह सुबह का जो व्लॉग है उसमें आपके सामने हाजिर होंगे, तो कुछ चीजें लेके आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।